रीडिंग कैपिटल एकेडमी में सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है इसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हिंदी शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। हिंदी कैसे हुई, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। देखिए, जो हिंदी शब्द है वो अपने आप में हिंदी भाषा का नहीं है, बल्कि किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाषा का शब्द है। तो देखिए, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। ठीक है, फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का है, यानी हिंदी शब्द फारसी भाषा का है, न कि हिंदी का। ठीक है, न कि हिंदी का। रूप या आकृति की दृष्टि से हिंदी कैसी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। रूप या आकृति की दृष्टि से, रूप या आकृति की दृष्टि से हिंदी कैसी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट। कैसी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। ठीक है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, दो चीजें हुई कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। ठीक है, रूप या आकृति की दृष्टि से हिंदी कैसी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। अगर भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो देखिए, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी कैसी है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी कैसी है? भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की? भारोपीय परिवार की। हमारे भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। भारोपीय परिवार, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ठीक है, तो क्या है कि ये हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक, तो आकृति की दृष्टि से कैसी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट। ठीक है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का। किस भाषा का? फारसी भाषा का है। आकृति या रूप की दृष्टि से हिंदी कैसी है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। और भाषा परिवार के आधार पर, ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। कैसी भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी शब्द उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, भारत का संबंध ईरान प्राचीन काल से रहा है। ठीक है, यानी भारत का संबंध व्यापार वगैरह ईरान से, फारस से होता रहता था। तो क्या है कि जो ईरानी थे वो सिंधु, यानी सिंधु शब्द का प्रयोग हिंद के रूप में करते, हिंदू बोलते थे, अर्थात वो सा का हा हो जाता था। क्या हो जाता था? सा का हा हो जाता था। ठीक है, इसी प्रकार जैसे सिंधु फिर हिंदू बना। ठीक है, यानी सिंधु से हिंदू बना, फिर हिंद बना, फिर है ना हिंद बना, फिर उसके बाद ई प्रत्यय लगा दिया तो हिंदी बना। ठीक है, तो जानते हैं, देखिए, ईरान यानी हमारी जो भारत का संबंध ईरान फारस से है ना, ईरान फारस से शुरू से ही रहा है। ठीक है, यानी प्राचीन काल से ही रहा है ईरान फारस के साथ। ठीक है, ईरान फारस के साथ भारत का संबंध
प्राचीन काल से ही रहा है ना, प्राचीन काल से ही रहा है ना, प्राचीन काल से ही रहा है। ठीक है, और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। और ईरानी क्या करते थे, ईरानी क्या कहते थे सिंधु को, ईरानी लोग जो ईरान के लोग थे वो ईरानी यानी सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। सिंधु को हिंदू कहते थे। ठीक है, सिंधु को क्या कहते थे, हिंद कहते थे। तो ईरानी लोग थे वो सिंधु को हिंदू कहकर पुकारते थे, यानी सा का हा बनाते थे, सा का हा कहते थे। ठीक है, तो देखिए सिंधु शब्द से ही हिंद शब्द बना है। ठीक है, हिंद शब्द, ठीक है, सिंधु शब्द से हिंद शब्द बना है। ठीक है, यानी सिंध शब्द से हिंदू शब्द बना है। देखिए फिर इसमें हिंद में प्रत्यय लगा दिया गया, हिंद में ई प्रत्यय लगा दिया गया। ठीक है, ई प्रत्यय लगाकर हिंदी बन गया। क्या बन गया, हिंदी बन गया। ठीक है, जैसे मान के चलिए, जैसे अगर इसका विकास देखा जाए तो ऐसे देख लीजिए, सिंधु है ना, हिंदू। ठीक है, सिंधु हिंदू, फिर हिंद है ना, प्लस ई प्रत्यय लगा। ठीक है, तो बराबर क्या बन जाएगा, हिंदू। तो इस तरह से इसका विकास चला कि सिंधु को हिंदू बुलाया गया, हिंदू पुकारा गया, फिर उसके बाद हिंद कर दिया गया, फिर हिंद कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसका विकास हुआ। देखिए सबसे पहले जो हिंद शब्द है, हिंदी शब्द है, वो भारत के देशवासियों के लिए प्रयुक्त होता था कि ये भारत के हैं। यानी जिस प्रकार से हम चीनी अगर कहते हैं तो क्या होता है कि चीन यानी चीन देश में रहने वाले लोग, है ना, चीनी यानी तो क्या है कि चीन देश में रहने वाले लोग। इसी प्रकार से हिंद शब्द का प्रयोग क्या हुआ करता था कि यानी हिंद यानी भारतीय। ठीक है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये भाषा के रूप में हिंदुस्तानी, भारतीय आदि नामों से पुकारा जाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये यानी हिंद के लोगों के लिए ही प्रयुक्त होता था, भारतीय के लिए हिंद शब्द, लेकिन बाद में ये भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। और देखिए हिंदी यानी जो हिंदी हमारी भाषा है वो अपने आप में एक भाषा समूह है। ठीक है, हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा समूह है जिसमें जो भाषा समूह है, हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में और 18 बोलियों में विभाजित किया गया है ना। तो ये भी हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया ये जान लेते हैं। सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो देखिए 13वीं सदी में एक कवि हुए हैं, हमारे भारतीय कवि थे औफी। कौन थे, औफी। तो ये 13वीं शताब्दी की बात है, 13वीं सदी के भारत के थे फारसी कवि। ठीक है, 13वीं सदी में भारत के फारसी कवि औफी। क्या नाम है इनका, औफी। ठीक है, क्या नाम है, औफी। ठीक है, अभी दोबारा से लिखते हैं साफ साफ। ठीक है, औफी। ठीक, यानी 13वीं सदी, कितनी सदी, 13वीं सदी के भारत के फारसी कवि थे औफी। ठीक है, 1228 के, ठीक है, 1228 के लगभग। तो इन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदवी, ठीक है, किसका, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, एक कवि हुए हैं फारसी कवि औफी, उन्होंने फारसी कवि औफी लगभग 1228 ईस्वी में उन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया किसने, फारसी कवि औफी। ठीक है, इसके बाद भी हुए हैं हमारे, एक हुए अमीर खुसरो, है तृतीय हिंद। ठीक है, अमीर खुसरो जिनका जन्म एटा के पटियाली में हुआ था, एटा जिले के पटियाली गांव। ठीक है, तो अमीर खुसरो, ठीक है, तो इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने, क्या कहते हैं, इन्होंने, ये जो फारसी कवि औफी है, इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग देसी भाषा के लिए,
हिंदवी शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या किया? देसी भाषा के लिए, यानी देश की भाषा के लिए किया, देसी भाषा के लिए किया। ठीक है, किसने? कवि ऑफी। ठीक है, कवि ऑफी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग देसी भाषा के लिए किया। ठीक है, अब देखिए एक है अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, जो हमारे अमीर खुसरो हैं, ये एटा जिले के पटियाली के रहने वाले थे और लगभग 1253 से 1325 इसका समय माना जाता है इनका। तो देखिए इनका जो समय काल माना जाता है 1200 क्या कहते हैं 53 से 1325 के लगभग। ठीक है, यानी इसके लगभग माना जाता है इनका समय सीमा मानी जाती है इनकी। तो देखिए क्या है कि इन्होंने खालिकवारी शब्दकोश की रचना की थी, इन्होंने खालिकवारी शब्दकोश की रचना की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? खालिकवारी शब्दकोश की रचना की थी और उसी में हिंदवी शब्द का 30 बार और हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया था। यानी उसी में इन्होंने हिंदवी शब्द का 30 बार और हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया था। किसमें? फारसी हिंदी शब्दकोश था खालिकवारी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अमीर को सुने, अमीर खुसरो ने हिंदी फारसी शब्दकोश, हिंदी फारसी शब्दकोश का नाम क्या था? खालिकवारी। ठीक है, क्या नाम था इसका? खालिकवारी। ठीक है, हिंदी फारसी शब्दकोश था ये यानी हिंदी और फारसी दोनों के शब्द थे इसमें। हिंदी फारसी शब्दकोश में यानी किसमें? खालिकवारी में। किसमें? खालिकवारी में। ठीक है, हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया, 30 बार प्रयोग किया और हिंदी शब्द को 5 बार प्रयोग किया, यानी हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया। ठीक है, यानी हमारे एटा जिले के पटियाली के रहने वाले अमीर खुसरो ने एक फारसी हिंदी शब्द को खालिकवारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है और हिंदी शब्द 5 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आई कि अमीर खुसरो ने भी क्या कहते हैं, जो कवि ऑफी हुए हैं, उन्होंने क्या कहते हैं हिंदी शब्द का प्रयोग देसी भाषा के लिए किया और इन्होंने भी हिंदी शब्द का प्रयोग देसी भाषा के लिए किया। किसने? अमीर खुसरो। ठीक है, तो भाषा के लिए प्रयुक्त किया, इन्होंने भी देसी भाषा के लिए प्रयुक्त किया, देसी भाषा के लिए। ठीक है, देसी भाषा के लिए प्रयुक्त किया कौन सा शब्द? हिंदी शब्द। ठीक है, हिंदी शब्द देसी भाषा के लिए प्रयुक्त किया। किसने? अमीर खुसरो ने। अब देखिए अमीर खुसरो ने। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं जो हमारी हिंदी है वो कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है। ठीक है, हिंदी जो है हमारी वो कहाँ से, फिर हम इसका अगली वीडियो में भौगोलिक क्षेत्र कराएंगे विस्तृत रूप से। ठीक है, तो जो हमारी हिंदी है तो हम मुख्य यानी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं इसमें कि हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र देखिए तो हमारा पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में है ना, बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर है ना, और मध्य प्रदेश यानी खंडवा प्रदेश तक क्या बोली जाती है? हिंदी भाषी क्षेत्र। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, कहाँ पर? बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजधानी, ये हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है। ये क्या है? ये क्षेत्र हमारे हिंदी भाषी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, बिहार, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में क्या कहते हैं, इसमें हिंदी बोली जाती है, ठीक है, इनमें हिंदी बोली जाती है। यानी ये हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है। ये जो प्रदेश हैं हमारे, ये जो राज्य हैं, वो कैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। ये जो राज्य हैं हमारे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये जो है हमारे 8-9, ये क्या है? ये हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ठीक है। इनमें मुख्यतः क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, ठीक है। ये हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है। ये कैसे है? हिंदी भाषी क्षेत्र है। अब देखिए, अब हिंदी को हम जान लेते हैं कि हमारी हिंदी को मुख्यतः, हिंदी को उपभाषाओं और 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों, ठीक है, 18 बोलियों में बांटा गया है। हिंदी को 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में बांटा गया है। हिंदी को 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में बांटा गया, अर्थात हिंदी अपने आप में एक नहीं है, बल्कि ये भाषा समूह का नाम ना, भाषा समूह है इसमें, यानी 5 उपभाषा। ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी? हमने पिछली वीडियो में भी बताया था इन 5 उपभाषाओं के बारे में, इस वीडियो में भी बता रहे हैं और अगली वीडियो में भी बताएंगे कि हिंदी के भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। कंठस्थ हो जानी चाहिए कि हिंदी की ये 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां कौन कौन सी हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपका किसी भी प्रकार से छूटना नहीं चाहिए, अर्थात गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये हम आशा करते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने बांटा गया है? 5 उपभाषा और 18 बोलियों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो देखिए हमारी है पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ओके, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी भी में हमारी आती है, कौन कौन सी आती है? देखिए, बांगरू या हरियाणा, ठीक है, बांगरू, बांगरू। चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक, ठीक। तो हमारी पश्चिमी, सबसे पहले डाल लेते हैं पश्चिमी हिंदी ना, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। देखिए हम इसको कई बार इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको ये कंठस्थ हो जाए। यहाँ से क्या कहते हैं, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न जरूर 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 बनते हैं कि कोई भी प्रश्न इससे छूटे नहीं। भाषा से संबंधित जो भी 2-4 प्रश्न आए वो हमेशा आपके सही हो जाए, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, तो देखिए पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को रखा गया। कितनी बोलियों को? 5 बोलियों को रखा गया। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। किससे हुआ है? कि सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली। किससे निकली है? सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कौरवी, कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है, कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है। कौरवी या खड़ी बोली जो का विकास हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के भेद से निकली है? तो वो हमारी सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली, ठीक है। तो कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है, इसी से हमारी मानक हिंदी बनी है। कौन सी हिंदी? मानक हिंदी। मानक हिंदी का मतलब जो हमारी साहित्यिक हिंदी है, व्याकरणिक हिंदी है, वह मानक हिंदी है। तो इसका विकास किससे हुआ है? कौरवी या खड़ी बोली से हुआ है। हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि कौरवी या खड़ी बोली के कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ कौरवी या खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए बांगरू या हरियाणवी,
वांगरू या हरियाणवी। ओके, वागरू या हरियाणवी, और भी है खड़ी बोली, वांगरू या हरियाणवी। ठीक है, और है हमारी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा यानी मुख्य केंद्र मथुरा, ब्रजभाषी यानी ब्रजभाषा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी बोलियां हैं, लेकिन इन्होंने अपने महत्व के कारण भाषा नाम ले लिया। समझ रहे हो, क्या नाम ले लिया, भाषा नाम ले लिया अपने महत्व के कारण। ठीक है, ब्रजभाषा। एक है हमारी बुंदेली, ठीक है, और एक है हमारी कन्नौज। क्या है, कन्नौज। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये हमारी 5 उपबोलियां आती हैं। किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, यानी पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश के शोर सैनी, इससे हुआ है, शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां, 5। कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखनी है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप बताएंगे कि पश्चिमी हिंदी का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 5 बोलियां हैं, कोरवी या खड़ी बोली, ठीक है, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक, तो ये हमने ये जाना। ठीक है, यानी पश्चिमी हिंदी को जाना। ठीक है, पश्चिमी हिंदी को जाना। अब हम जान लेते हैं राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी, इसका विकास भी किससे हुआ है, शोर सैनी। ठीक है, अपभ्रंश का कौन से भेद से हुआ है, शोर सैनी से। ठीक है, किससे हुआ है, शोर सैनी से। तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, कितनी बोलियां आती हैं, 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, ठीक, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, ठीक है, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी। ठीक है, मेवाती, कौन सी, मेवाती। ठीक है, कौन सी आती है, मेवाती और मालवी ना, कौन सी आती है, मेवाती और मालवी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी राजस्थानी हिंदी का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, मारवाड़ी आती है आपकी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी आती है। ठीक है, और क्या कहते हैं आपकी, मेवाती और मालवी आती है ना, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, मेवाती और मालवी, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है ये। ठीक, अगली है हमारी कौन सी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, कौन सी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, डाल लेते हैं हम, देखिए पूर्वी हिंदी डाल लेते हैं पहले, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। यह पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंस से। ठीक, किससे हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास, ये पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से, कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक, तो देखिए अवधी, कौन कौन सी, अवधी, बघेली और हमारी छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी अवच। इसको शॉर्ट ट्रिक बनाए तो आप अवच कर लें। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी हिंदी है। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी हिंदी है, अवच। ठीक है, या ABC भी कर सकते, ABC, ए से अवधी, ठीक है, बी से बघेली, है ना, सी से यानी क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। अब हम जानेंगे पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो देखिए ये खस अपभ्रंश से निकली है, खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है, खस अपभ्रंश से हुआ है। और ये शोर सैनी से प्रभावित मानी जाती है। किससे प्रभावित, शोर सैनी से प्रभावित है। ठीक है, किससे प्रभावित है, शोर सैनी से प्रभावित है। ठीक है,
किससे प्रभावित है? स्वर श्रेणी से प्रभावित है। कौन सी? पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी किससे प्रभावित है? स्वर श्रेणी से प्रभावित है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली और आपकी नेपाली। ठीक है, नेपाली। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती हैं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए हमने अर्धमागधी अपभ्रंश करा दिया, पूर्वी हिंदी करा दिया, पहाड़ी हिंदी करा दिया। अब हमारी रह गई बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। ठीक है, कौन सी हिंदी? ये हमारा चौथा नंबर हो गया। ठीक है, अब आएंगे हम किस पर? बिहारी हिंदी पर। ठीक है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। तो देखिए बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। कौन सी? भोजपुरी, मगही। ठीक है, भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मगही और हमारी मैथिली। है ना? भोजपुरी, मगही, मैथिली किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस प्रकार हमने जाना कि हमारी 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी और हमारी बिहारी हिंदी। ठीक है, हमारी पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। ठीक है, और इनकी हमने मुख्य बोलियां बताई। ओके, इनकी ये बोलियां हैं, तो ये 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि आपका बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है आपकी। ठीक है, खास अपभ्रंश से यानी स्वर श्रेणी से प्रभावित है पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली इसके अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आपकी राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, बुढ़ाड़ी, मेवाती, मालवी आती हैं। ठीक है, और आपका स्वर श्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। किससे? स्वर श्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत कोरवी, खड़ी बोली, पांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इस तरह से ये आपका हिंदी भाषा का हो गया कि हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। हिंदी भाषा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ओफी कवि ने इसका हिंदवी का प्रयोग किया था सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए, यानी देसी भाषा के लिए। उसके बाद हमारे एक महोदय हुए ईटा जिले के, क्या कहते हैं, अमीर खुसरो, उन्होंने इसका भी प्रयोग किया है हिंदवी शब्द का 30 बार अपनी खाली के बारी में और हिंदी शब्द का 5 बार। ठीक है, तो हमने इस तरह से बताया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब देखिए हम अपनी अगली कि इनके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो क्या है। ठीक है, इसके इन बोलियों के भौगोलिक क्षेत्र है ना, भौगोलिक क्षेत्र इनको लेकर आएंगे। भौगोलिक क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ये सारी चीजें ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके टीजीटी, पीजीटी, हिंदी, टेट, सुपर टेट में काफी लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, धन्यवाद।